सभी को गुड इवनिंग। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। स्टैंडर्ड 10 का एक टॉपिक है बायो, जिसका हम लोग पहला जो एपिसोड है चालू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मीन्स होता है आपका नियंत्रण करना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय यानी तालमेल। चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर में मेनली हम लोग नर्वस सिस्टम, उसके बाद प्लांट हार्मोन, ह्यूमन में हार्मोनल सिस्टम। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आ जाते हैं, इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। अब जैसे बात करें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो मेनली जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है ना, हमारा एक ह्यूमन बॉडी है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, और एक ऑर्गन ना दूसरे ऑर्गन से क्या है, फार अपार्ट है, यानी दूर दूर पे स्थित है। तो सारा ऑर्गन्स को एक साथ एक यूनिट के रूप में चलाने के लिए हम लोग को क्या आवश्यकता होती है? कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। और सारा कोऑर्डिनेशन इस तरह से करना है कि कहीं कोई ऑर्गन्स हमारा माल फंक्शनिंग नहीं करे, यानी गलत ढंग से काम नहीं करे, कोई इतना अच्छा काम करे कि दूसरा ऑर्गन उससे डिस्टर्ब हो जाए। तो कहने का मतलब सारे ऑर्गन्स के बीच में एक यूनिट फंक्शनैलिटी करने के लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए? कंट्रोल सिस्टम होना। कंट्रोल सिस्टम हमारे बॉडी में जो है हमारा ब्रेन है। तो आ जाते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा शुरू करते हैं। स्वादिष्ट भोजन आप देखते हैं, बाजार में जाते हैं, देखते हैं, तो आपको क्या होता है? आपके माउथ से सलाइवा बाहर आ जाता है। मीन्स आपको कोई कहा नहीं कि आप सलाइवा बाहर निकालें। तो ये क्या होता है? सलाइवा कब आता है बाहर? जब हम कोई चीज बाहर देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन ऐसा करता है जिससे सलाइवा, हमारे बॉडी में कुछ तो मैकेनिज्म हो रहा है जिसके कारण सलाइवा हमारा बाहर आ जा रहा है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई हर्ट पहुंचा दे रहा है, यानी किसी तरह से आपको कोई बुरा भला कह रहा है, आपको गंदा वर्ड बोल रहा है, तो उससे क्या होते हैं? उनकी बातों से आप क्या हो जाते हैं? आहत हो जाते हैं, यानी हर्ट हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं। तो कुछ तो बॉडी के अंदर में ऐसा चीज है जो आपकी भावनाओं के साथ क्या करता है? एक्ट करता है, आपके साथ आपका साथ देता है कि भाई आपको कोई किसी ने बोल दिया है तो आप नाराज हो जाओ, उदास हो जाओ, उससे बात मत करो, रोने लगो। तो ये सारा चीज जो मैकेनिज्म है वो हमारे बॉडी में कैसे होता है? अगली बात कि अगर मान लीजिए कि आपको ठंड लगती है तो आपका बॉडी क्या करता है भाई? शिवरिंग करने लगता है, कांपने लगता है। तो ये सारा फंक्शन जो कंट्रोल करना है, ये पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। तो दो तरह से बॉडी हमारा कंट्रोल होता है, फिजिकल सिस्टम और दूसरा हो गया नर्वस सिस्टम। तो हम आते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं। अब जैसे कंट्रोल का मतलब हम क्या समझेंगे? कंट्रोल का मतलब होता है, कंट्रोल रेफर्स टू द सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। माने कंट्रोल जो है बहुत सारे एक्टिविटीज को एक सिस्टमेटिक ढंग से लाता है। जैसे किसी ने आपको हर्ट पहुंचाया, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन के पास जाता है, उसको रीड करता है कि कैसी बात उसने कही है, अच्छी बात कही है आपके बारे में कि बुरी बात कही है। उसके बाद आप उस बात को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, और उसके अनुसार आपके आँख से सिस्टमेटिक तौर पे आपके आंसू आने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, आपका चेहरा क्या कर डल पड़ जाता है, उदास पड़ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, भूख लगना बंद हो जाता है। तो ये सारा एक सिस्टमेटिक वे से होता है। तो इस सिस्टमेटिक वे को करने के लिए आपके सिस्टम में क्या होना जरूरी है? कंट्रोल, आपके बॉडी में कंट्रोल होना जरूरी है, यानी सिस्टमेटिक ढंग से काम करे। अगर कोई रहेगा नहीं, अब आपके विद्यालय में कोई टीचर रहेंगे नहीं तो सिस्टमेटिक वर्क नहीं होगा।
टीचर का काम क्या है? केवल टीचिंग करना ही नहीं, टीचर का काम है कि आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करना, आप सिस्टमेटिक वे में सारा वर्क करें, ये आपका काम होता है। दूसरा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? समन्वय। क्या कहते हैं? समन्वय। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऑर्डिनरी एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन का मतलब क्या होता है? सुव्यवस्थित एक्टिविटीज को सुव्यवस्थित चले आपका, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोऑर्डिनेशन की। अब जैसे कंट्रोल क्या करता है? हेल्प प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन, इट अचीव्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। ये किसके द्वारा? और एंडोक्राइन। दो सिस्टम हमारे वर्क करता है हमारे बॉडी के अंदर में, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र, और एंडोक्राइन सिस्टम को अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अब आ जाता है कोऑर्डिनेशन का मेन काम क्या है? कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को एक साथ मिलाकर फंक्शनैलिटी करता है, यानी प्रॉपर वर्क में, प्रॉपर वे में, यानी सिस्टमेटिक वे में। इट इज क्यों नेसेसरी है भाई? अगर कॉम्प्लेक्स आप कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज करते हैं, जैसे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ने में आप क्या करते हैं? पैर का थोड़ा ही केवल काम होता है, पैर चलने का काम करता है। वो कोऑर्डिनेट किससे करता है? ब्रेन में आई क्या करता है? आई बाहर देखता है, आगे घर है, आगे गड्ढा है, ये सारा देखकर आई के हेल्प से कान के हेल्प से, मान लीजिए कि अगर आप जा रहे हैं उधर से कुत्ता दौड़ने की आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप उसके अनुसार क्या करते हैं? अपने पैर की गति को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, सारा करते हैं। तो ये सारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे को जोड़ता है, कि ये एक फंक्शन करने के लिए सारा जो ना मिलकर काम करता है। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। सारे एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज को एक यूनिट वर्क में करते हैं, तो इसके लिए हमारा क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं और आई आपका पैर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो हम गड्ढे में गिर सकते हैं, पैर हमारा फ्रैक्चर हो सकता है। ये सारा पहले जो ड्रोजेरा ये प्लांट है ना, इसके ऊपर ये सेंसिटिव सेल्स हैं। जैसे ही कोई कीट आता है तो ये इसको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है और क्या कर अपने इंसेक्ट को अंदर ले लेता है। ड्रोजेरा क्या करता है? कर्ल कर लेता है, मोड़ लेता है अपने सारे जो भी ये सेल्स है, इसको मोड़कर इसको क्या कर लेता है? घेर कर, और क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है। तो इंसेक्ट को ड्रोजेरा प्लांट इंसेक्ट ईटर है, यानी जैसे आपका टीचर प्लांट है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, जैसे स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? अभी बताएं कि ऐसा एजेंट या सर्टेन चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जिसका हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल, अंदर भी हो सकता है, आपके बॉडी के अंदर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, जो आपके बॉडी या ऑर्गेनिज्म को में किसी तरह का चेंजेस लाते हैं, उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है? चेंज इन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम स्टिमुलस। स्टिमुलस को देखकर अगर किसी तरह से आप रिप्लाई देते हैं, यानी शेर आया देखकर आप भाग गए, तो शेर का होना स्टिमुलस हुआ और आपका भागना ये रिस्पॉन्स हुआ। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या बॉडी ऑर्गन्स के अंदर में किसी तरह का आपका चेंज आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? जिसका आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। रिसेप्टर वह नर्व सेल जो इनिशिएट वेव को इनिशिएट करता है, पैदा करता है। इम्पल्स का मतलब होता है संदेश, यानी मैसेज। इम्पल्स का मतलब इलेक्ट्रिकल मैसेज जो ब्रेन रीड करता है। तो ब्रेन जो है ना, वेव के रूप में इम्पल्स लाता है, ले जाता है। CNS एक हमारे बॉडी के अंदर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें हमारा ब्रेन होता है और दूसरा स्पाइनल कोड होता है। दूसरा क्या होता है? स्पाइनल कोड होता है। तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो रिसेप्टर क्या होता है? वैसा नर्व सेल जो इम्पल्स क्या करता है? क्रिएट करता है, इम्पल्स क्रिएट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से।
और कहाँ से पाया जाता है, स्टिमुलस से पाया जाता है। मान लीजिए यहाँ कोई कील है और इसके ऊपर आपका फिंगर पड़ जाए तो ये जो है ना स्टिमुलस है, और ये इसके पास ना रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो इस मैसेज को रिसीव करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। तो रिसेप्टर क्या करते हैं, मैसेज यानी इम्पल्स को इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं यानी क्रिएट करते हैं। और इफेक्टर क्या करते हैं, जब ये हुआ तो मसल्स और ग्लैंड्स को एक्टिव कर देते हैं, और उससे ग्लैंड और आपका मसल्स एक्टिव हो जाता है तो वो कुछ हार्मोन सेक्रेट करते हैं जो कि इम्पल्स के रूप में हमारे इफेक्टर यानी मसल्स को मिलता है। इसके द्वारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो जैसे ही आप रिसेप्टर से मैसेज, जैसे यानी आप कील चुभा तो जैसे ही आपका बॉडी जो है ना रिसेप्टर वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को देगा, और ब्रेन क्या करेगा, तुरंत इफेक्टर यानी मसल सेल को मैसेज देगा, किसके रूप में, वेव के रूप में, इम्पल्स के रूप में, और वो मैसेज आएगा इफेक्टर के पास, और इफेक्टर क्या करेगा, हाथ को मूव कर लेगा जिससे हमारा हाथ ज़्यादा हॉट होने से बच जाएगा। तो इफेक्टर जो एक्चुअली क्या होता है, एक मसल्स और ग्लैंड्स का मूवमेंट होता है। इफेक्टर क्या करता है, मसल्स और ग्लैंड के हेल्प से उसमें कंट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे हम क्या करते हैं, स्टिमुलस से हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी ऑर्गन्स को दूर ले जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं क्या होता है नर्वस सिस्टम और उसका फंक्शन क्या होता है। नर्वस सिस्टम में हमारा मेन ब्रेन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड। तो क्या कह रहे हैं, ये नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंसोरी ऑर्गन के द्वारा हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि बाहर में क्या हो रहा है। आपके सेंस ऑर्गन में क्या क्या आते हैं, आई आ गए, नोज आ गए, ईयर आ गए, हैंड्स यानी स्किन आ गया, और आपका टेस्ट बर्ड आता है, उसके लिए आपका टंग आ गया। अब आ जाता है ये क्या करता है, वॉल्यूमेंट्री एक्शन को, वॉल्यूमेंट्री मसल एक्टिविटीज को हमारा जो नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। और मोनिस का मतलब हुआ कोऑर्डिनेट करना। क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। वॉल्यूमेंट्री मसल का वॉल्यूमेंट्री एक्शन यानी अगर मान लो कि किसी तरह का स्टिमुलस देखे बाहर में, उसको देखे जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं, वॉल्यूमेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में। जैसे कंट्रोल में क्या है, मतलब कि खाना हमारे कंट्रोल में है, हमारा बाल सहलाना कंट्रोल में है। जो भी एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हैं और आप अपने मन से जो भी कर सकते हैं, लिखना पढ़ना ये सब है, तो सारा एक्टिविटी आपका क्या हुआ। ये देखिए ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये कैसा एक्टिविटी का, वॉल्यूमेंट्री एक्टिविटी, ये हम चाहेंगे तभी होगा। और कुछ एक्टिविटी है इसमें क्या है, और क्या करता है, दूसरा फंक्शन है नर्वस सिस्टम का कि ये याद करने में हेल्प करता है, सोचने में, और कारण को का पता लगाने में भी हमारा नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। उसके बाद रेगुलेट इन्वॉल्वेंट्री एक्टिविटीज, हमारी इन्वॉल्वेंट्री एक्टिविटीज को भी मतलब कि फंक्शनली काम करने में भी हमारा कौन हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम। क्लियर। जैसे क्या हुआ, इन्वॉल्वेंट्री ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल का नहीं है, हम आप क्योंकि ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप नाक को बंद कर सकते हैं, आपका ब्रीदिंग अंदर में चालू है, ब्रीदिंग सांस लेना छोड़ना कितने देर तक, तो आप सो भी जाते हैं तो क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो मान लीजिए आप वॉल्यूमेंट्री एक्शन में, लेकिन क्या सो जाते हैं तो ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं नहीं। बीटिंग ऑफ हार्ट बीट माने बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट का धड़कना, ये हमारे कंट्रोल की बात है। तो इन्वॉल्वेंट्री एक्शन जो होता है उसका भी रेगुलेशन कौन करता है, यानी उसको भी कोऑर्डिनेट करके चलाना, चलाना किसके कारण है, कौन करता है, हमारा नर्वस। इतना क्लियर है। तो नर्वस सिस्टम आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम लोग का दो होता है, एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसे तीन पढ़ते हैं लेकिन आपको दो पढ़ना है। एक कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा आपका होता है एएनएस,
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 3 होता है, तो 3 नर्वस सिस्टम होता है। अब आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? आपका ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। हमारे बॉडी में जो होता है ना, दो मैकेनिज्म के कारण हमारा बॉडी जो है ना कंट्रोल रहता है, या हम उसको कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। पहला आपका हो जाता है कौन? पहला आपका हो जाता है नर्वस सिस्टम, नर्वस कंट्रोल। दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। अब नर्वस कंट्रोल में क्या होता है भाई? तो नर्वस क्या कंट्रोल करता है तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये जितना दिख रहा है आपका बॉडी के अंदर में, सारा नर्वस सिस्टम है, यानी नर्व सिस्टम है। पूरे बॉडी में क्या हुआ है? तो ब्रेन सारे को कंट्रोल करके रखता है। तो ब्रेन हो गया, ये पार्ट जो हुआ हमारा ब्रेन हुआ, और ये जो है ना, ये आपका हुआ स्पाइनल कोड। क्या हुआ? स्पाइनल कोड। तो ये दोनों पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट कहलाता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये क्योंकि बीच में है और ब्रेन से ये जुड़ा हुआ है, बाकी सब ये बाहर में है। तो नर्व्स जितने हुआ वो पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका ये सारा नर्व सेल हुआ, तो पेरिफेरल, इसका मेन काम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा आपका सेंस ऑर्गन का मैसेज जो है ना स्पाइनल कोड और ब्रेन को पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ऑटोनोमस नर्व। ऑटोनोमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ही होता है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आपका कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों के बीच का ये चेन का काम करता है। नर्वस विच आर प्रेजेंट इन द इन्वॉल्वेंटरी ऑर्गन्स लाइक हार्ट, स्टमक। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जहां हमारे कंट्रोल में ऑर्गन्स नहीं रहते हैं। हार्ट बीट हो गया, तो ये सब स्टमक हो गया, स्टमक में डाइजेशन हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ये सब हो जाता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद आ जाते हैं अब ये न्यूरॉन आ गया है नर्वस सिस्टम में। जो नर्वस सिस्टम में जो पार्ट होता है मेन, वो होता है न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम में जो पार्ट होता है वो न्यूरॉन। न्यूरॉन में कुछ पार्ट होता है, ये देखिए पार्ट ये जो पार्ट होता है यही मेन पार्ट होता है, सेल बॉडी, इसको कहते हैं सेल बॉडी। द सेंट्रल सेल बॉडी जो सेंट्रल जो बीच में रहता है, सेंट्रल सेल, बीच में रहने वाला सेल को हम क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं या सेल बॉडी कहते हैं। साइटोन का दूसरा नाम है सेल बॉडी। दूसरा आपका पार्ट होता है सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ, सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेज होता है सेल बॉडी से, बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं। उस ब्रांचेज को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। फिर ये आपको आपके देख रहे हैं एक कैप्सूल की तरह दिख रहा है। ये कैप्सूल जो दिख रहा है, उस कैप्सूल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सन। लॉन्ग प्रोसेस एराइजिंग फ्रॉम द साइटन। साइटन यानी सेल बॉडी से जो लॉन्ग प्रोसेस यहाँ तक निकला हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि एक्शन से भी आपका बाहर निकला हुआ, जो ये एक्शन है उसके बाद में ये लास्ट में दिख रहे हैं, वो क्या निकला हुआ है भाई? नर्व एंडिंग सेल निकला होता है। नर्व एंडिंग, नर्व जो कंप्लीट खत्म हो जाता है। अब देखिए इसमें जो पार्ट है उसका फंक्शन क्या है। अब सेल बॉडी है तो सेल बॉडी को हम साइटन भी कहते हैं, और कह रहा है कि इट इज द सेल स्ट्रक्चर इरेगुलर शेप का होता है। इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। देख रहे हैं ये पॉलीगॉन जैसा दिख रहा है, लेकिन कोई फिगर बढ़िया से नहीं बन पा रहा है। सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म। इसके अंदर में ये सब आप दिख रहा है येलो कलर का, वो साइटोप्लाज्म। इसमें दाना दाना जैसा दिख रहा है, उसको हम लोग कहते हैं निसल ग्रैनुअल। ठीक है, ये आपका पार्ट जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। ये पूरा सेल बॉडी कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक आपका एक्शन कहलाएगा। क्या है? पहले जान जाते हैं डेंड्राइट्स। जो ये डेंड्राइट्स क्या है?
डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स एक ही है, शॉर्टर फाइबर्स विच आर ब्रांच रेस्पेक्टिवली प्रोजेक्ट, कहां से प्रोजेक्ट किया रहता है, निकला होता है सेल बॉडी से। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डेंड्राइट्स जो है ले जाता है किसकी तरफ, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इधर ले जाता है साइटोन की तरफ, आपका साइटोन से बाहर निकला होता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को इसकी ओर ले जाता है एक्सन की ओर, यानी यहां से पहले लाता है सेल बॉडी या सेल बॉडी से एक्सन की ओर मैसेज ले जाता है। तो क्या करता है, डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कहां ले जाता है, साइटोन की ओर। उसके बाद एक्सन, वन ऑफ द फाइबर एराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी इज वेरी लॉन्ग, और ये बहुत सारा एक सेल बॉडी से लॉन्ग फाइबर निकला होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सन। और एक्सन में ना, एक्सन क्या करता है उसका देखिए, डिस्टल ब्रांचेस टर्मिनेट्स, उसका टर्मिनेशन देखिए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है बहुत सारा, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। एक्सन कंटेन्स एक्सोप्लाज्म, इसके अंदर में भी एक सेल होता है जिसमें एक्सोप्लाज्म होता है। इनसाइड एंड कवर्ड विद एक मेम्ब्रेन से ढका होता है जिसको न्यूरीलेमा कहते हैं, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग न्यूरीलेमा कहते हैं। न्यूरीलेमा इनक्लोज द एक्सन, क्या करता है, न्यूरीलेमा एक्सन को पूरी तरह से इनक्लोज कर लेता है, घेर लेता है। एट द ब्रांचेस डिस्टल एंड्स, इन द सम माने डिस्टल एंड तक न्यूरो, और इसको हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन सम न्यूरॉन्स कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड एडिशनल व्हाइट फैटी फाइबर, जिसको हम व्हाइट फैटी फाइबर इसके ऊपर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन शीत। फैटी फाइबर का मतलब उसके ऊपर फैट का लेयर चढ़ा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि द गैप लेफ्ट बाय द माइलिन शीत, कह रहे हैं ना जो गैप छूट जाता है माइलिन शीत के द्वारा, ये देखिए इसको नोट्स ऑफ रैंडवियर कहते हैं, ठीक है। और ओवर द माइलिन शीत, कह रहे कि माइलिन शीत के ऊपर एक सेल होता है, उसको कौन सा सेल कहते हैं, श्वान सेल कहते हैं। तो ये आपको पढ़ना था न्यूरॉन के बारे में। तो हम निश्चित आप लोग इस टॉपिक को अभी तक समझ गए होंगे। अगले टॉपिक के लिए फिर हम लोग ब्रेन के बारे में अभी पढ़े नहीं, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, अभी न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।